हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें आज अपने 21 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों इसकी फर्स्ट शिफ्ट तक के एग्ज़ाम कर लिए है 21 मार्च की। अगर आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे तो आपको यहाँ सीवीटी 1, सीवीटी 2 और ये टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ से आप अपनी मैथ्स की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास की पीडीएफ मैं इसमें डालता हूँ, वहाँ से आप सवालों को देख पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। आज का पेपर दोस्तों आसान है, तो अपने थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो, थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश किया करें। ओके, देखो पहला सवाल दोस्तों, देखो बार लगा हो, पहले इनको हल करते हैं। तो 5 और 3 8, तो 6 में से 8 जाएगा तो -2, 9 माइनस 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 प्लस हो गया, 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 8 88 हो गया। 50 में से 88 घटा दो दोस्तों, तो माइनस का 38 आंसर आएगा। नेक्स्ट, 10 का सीपी 9 के एसपी के इक्वल है, परसेंटेज प्रॉफिट दोस्तों ये रिपीटेड सवाल है। 10 का सीपी बराबर है 9 के एसपी के, ठीक है। बराबर हो तो ये 9 इधर ले आओ और ये 10 इस वाली साइड आ जाएगा। इसका मतलब ये सीपी हो गया 9 रुपये, 10 रुपये एसपी हो गया। 9 की चीज़ 10 में 1 का लाभ 9 पर, 1/9 कितना होता है 11 से 1/9%। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि में से 10% कटौती करने के बाद और फिर शेष राशि से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष बची है। मूल राशि क्या होगी दोस्तों? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 में से 1 की कटौती की कितनी बची 9। फिर कहता है वापिस जो शेष बची उसमें से 20% कटौती 1/5 होता है, तो 5 रुपये में से 1 की कटौती कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 50 और ये 36। ये कहता है अब ये रिमेनिंग वाली राशि है, कितनी बची है 36, और वो बोल रहा है 3600 बची है। कितने गुना है 100 गुना, इसको भी 100 गुना कर दीजिए, कितनी हो जाएगी दोस्तों 5000 रुपये। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा कर लिया है तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या क्या है? दोस्तों मान लो समूह में x लोग हैं, ये 10 दिन में काम कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है, ये टोटल वर्क था जो भी बनता। लेकिन क्या हुआ, जो लोग थे वो 5 कम आए, तो जितने थे उनसे 5 कम कर दो। टोटल काम कितने दिन में हुआ 12 दिन में हुआ, तो काम तो इक्वल ही है ना, ठीक है। यहाँ से 5, यहाँ से कितना हो गया 6, 5x बराबर हो गया 6x माइनस का 30। अब इसको 5x को इधर ले जाओ, x बचेगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो कितने लोग थे शुरुआत में, x माना था 30 लोग। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450 किलोमीटर, घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इसमें टोटल 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी और स्टीमर से 1.5 गुनी है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों एक तो है स्टीमर, एस फॉर स्टीमर, एक है रेलगाड़ी या ट्रेन लिख लो, और एक क्या है दोस्तों घोड़ा हॉर्स लिख लो। इनकी स्पीड का रेशो बनाना है। इसने बोला रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल हॉर्स से 3 गुनी है, इसकी 1 है तो इसकी 3 गुनी होगी इनका रेशो। और स्टीमर से मतलब रेलगाड़ी की चाल, और लग गया मतलब रेलगाड़ी से तुलना हो रही है साथ में,
रेलगाड़ी स्टीमर से 1.5 गुनी है, तो इसकी 1 है तो इसकी 1.5 हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे मर्जी सोल्व कर लो, ठीक है। यहाँ खाली है, यहाँ 3 कर दो, यहाँ खाली है, यहाँ 1.5 कर दो। नहीं तो आप दोस्तों इनको डबल कर लो। किसको? देखो ये 3 है, इन दोनों को सेम बनाना है, तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ये 3 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तीनों का रेशियो बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये हो गया स्पीड का रेशियो। आपको 120 किलोमीटर की दूरी, कितना दोस्तों? 120 किलोमीटर की दूरी, इनको x में लिख लो, 2x 3x x, ठीक है। तो ये 2x से चाल तय करता है स्टीमर, प्लस ये 450 किलोमीटर की दूरी 3x से करता है, प्लस ये 60 किलोमीटर की दूरी x चाल से करता है। टोटल टाइम देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम कितना बन गया? 13 घंटे 30 मिनट। 13 घंटे 30 मिनट का मतलब हुआ 13 सही 1/2, है ना। इसको सोल्व करोगे 13 सही 1/2, 26 और 1 27/2 घंटे बनेंगे। अब इनको सोल्व करना है दोस्तों, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6x एलसीएम आएगा। 2 से काटा 3 बार, 12 तिया 36, 3 से काटा 2 बार, 450 का डबल 900, और x को 6 बार 6 6 36, 360 आ गया, बराबर में 27/2 आ गया। 2 से काटा 3 बार, 3 से सारे कट रहे हैं, देखो इनमें से कॉमन लेके काटना पड़ेगा, क्योंकि प्लस या माइनस हो तो कॉमन लेना पड़ता है। ये कटेगा 3 से 120, ये 300 बार, ये 120 बार। अब इनको जोड़ लो, 240 और 300 540 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा? 27, और ये x देखो यहाँ गुना हो जाएगा x, 27 से काटा 20 बार, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी? 20। आपको पूछिए ट्रेन की, ट्रेन कितना है? 3x, तो 60 हो जाएगी इसकी, आंसर आ गया। ओके, ये दोस्तों बेसिक से ही करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सभी ने अलग अलग दूरियां तय की है। ओके, नेक्स्ट, 7 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 शेषफल बचता है। तो दोस्तों आपको पता है जब अलग अलग रिमाइंडर बचे तो आपको पता है इनमें से अपने डिवाइड करेंगे ये सारे के सारे, तो देखो सब में एक एक बचेगा ना। इसको अपने क्या बोलते हैं? कॉमन रिमाइंडर। तो अपने क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, 2 3 4 5 6 का, इसमें से माइनस करना है दोस्तों कॉमन रिमाइंडर, और 7 का गुणज भी देखना है। तो 2 3 4 5 6 इनका क्या आएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर 60 क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? इनका सभी का भाग जा रहा है 60 में, तो 60 में आपने मान लिया इनका एलसीएम, इसमें से आपने 1 माइनस किया। अब ये तो आपका नंबर आ गया, लेकिन ये नंबर बोल रहा है कि ये डिवाइड होना चाहिए किससे दोस्तों? 7 से। तो आप देखो 7 8 56, के की वैल्यू 1 रखोगे, 60 एकम 60 माइनस 1 59, 7 का भाग नहीं जा रहा। फिर 2 रखोगे, 120 में से 1 गया, 119, 119 में 7 का भाग जा रहा है, ये अपना आंसर होगा। तो आप रखोगे 120 माइनस 1 मतलब 119, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी दोस्तों आप इनको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करोगे सारे के सारे 7 के मल्टीपल है, ठीक है, समझ में आ गई। 2 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आना चाहिए। आप 5 से चेक करोगे, 5 से भाग करने पर कौन सा है? 5 से भाग करने पर 4 आना चाहिए। तो 5 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर किस में आएगा? इनमें से इसमें 5 से भाग करोगे 3 रिमाइंडर आएगा, नहीं। इसमें 2 रिमाइंडर आएगा, नहीं। इसमें 23 5 115 4 रिमाइंडर आएगा, ये होगा। इसमें 0 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हेमा अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 4500 दान कर दिया, जो उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान के 125% के बराबर है। हेमा का वेतन ज्ञात करें। दोस्तों इसका वेतन मान लो 100 रुपये था,
इसने सोचा मैं इसमें डोनेट कर देती हूँ 15%, है ना, 100 का 15%। लेकिन इसने बाद में इसको चेंज कर दिया, ये इसको चैरिटेबल ट्रस्ट में देना था 15 रुपये, ठीक है, इसने मन बदल के 4500 रुपये दान कर डाला। ओके, तो ये 4500 रुपये है, ये बोल रही है कि जो पहले दान कर रही थी, कितना कर रही थी, 15, है ना, 15%, इसका 125% है, तो 5/4 लिख दो इसको डायरेक्ट। इसको सोल्व कर लो, 1% की वैल्यू आएगी। 15 से काटोगे 300, 5 से काटोगे 60, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 240, 1% 240, तो 100% कितना आ जाएगा दोस्तों, 24,000 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी सैलरी कितनी है, टोटल वेतन है 24,000 रुपये। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम मान संभव ज्ञात कीजिए। दोस्तों ट्राइंगल के अंदर अगर आपके पास न्यूनतम वैल्यू इस प्रकार की चीज पूछे, एक कोण 75 है, सबसे बड़ा कोण 75 दे दिया, तो क्या इससे बड़ा ले सकते हो, क्या आप 75 ले सकते हो, दूसरा कोण इसके बराबर ले सकते हो, है ना, इससे बड़ा ले लिया तो फिर ये तो सबसे बड़ा रहा ही नहीं। ये 2 150 हो गए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 में से 150 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तीसरा कोण। छोटे से छोटा कोण कितना हो सकता है, 30 डिग्री। नेक्स्ट, एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा अल्फा कोण बनाती है, दोस्तों ये अल्फा लिख लेना, 10 अल्फा इक्वल टू 15/8, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है। दोस्तों आसान है सवाल, देखो ये डोरी की लंबाई दे रखी है 102 मीटर, ये 90 डिग्री हो गया, 10 अल्फा दे रखा है आपको, बराबर कितना, 15/8। 10 क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है, तो ये अगर अल्फा कोण माना तो लंब क्या होगा, आप बोलोगे सर जो लंब अल्फा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये 15 होगी, तो ये 8 होगी। आपने एक 8, 15, 17 का ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8, 15, 17, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू 102 मीटर है, एक की वैल्यू 17 छिके 102। पतंग की ऊंचाई पूछिए तो 15 की वैल्यू पूछिए, तो 15 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 छिके 90 मीटर। नेक्स्ट, 2 धावक 15 और 16 की स्पीड से समान दूरी तय करते हैं। यदि एक को दूसरे की तुलना में 16 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। दोस्तों समान दूरी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, चालों का गुणा बटे में टोटल कितनी हो जाएगी, क्या दिया हुआ है, अच्छा टाइम का डिफरेंस है, तो नीचे चालों का अंतर 16 और 15 का अंतर 1, टाइम का अंतर 16 मिनट है, ये मिनट में है, घंटे में बदल दो, क्यों, ये घंटे में सारा। अब 15 से काटा 4 बार, 4 से काटा 4, 16 चौके 64, आंसर आ जाएगा 64 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक रोड रोलर की त्रिज्या 7 मीटर है, इसकी लंबाई 14 मीटर है, यह एक मैदान को समतल करने के लिए 100 घूर्णन करता है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपने जो सड़क बनाने वाले हैं वो रोलर देखे होंगे, उनके आगे एक टायर सा लगा होता है इस प्रकार का, है ना, वो इस प्रकार का टायर होता है ना, वो होता है बेलन की शेप का। किसकी शेप का दोस्तों, बेलनाकार शेप। तो वो एक बार घूमेगा तो इसका ये पार्ट है वो सड़क पर लगेगा, क्या ये वाले पार्ट लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, तो ये वाला पार्ट लगेगा, इतना इतना घूम के आएगा टायर का, है ना। इसको क्या बोलते हैं, 2πRH वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 7, और इसकी लंबाई, मतलब इसकी लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, कितनी है, 14, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो कितने चक्कर लगाता है दोस्तों, देखो ये इसको सोल्व करोगे 28 और 616 आ गया, है ना, 616 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये एक चक्कर में आया है दोस्तों, एक साइकिल, कितने साइकिल में, एक में, ऐसे कितने चक्कर लगाता है, 100, तो 100 से गुणा कर दो, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 616 00। नेक्स्ट, ये दोस्तों
x प्लस 1/x निकालना है, आपने स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा। फिर आपको स्क्वायर निकालना है, फिर स्क्वायर कर दो, देखो इसका आपने स्क्वायर किया तो 7 आया था, 7 का स्क्वायर -2 कर दो, कितना आ जाएगा 47 आएगा। नेक्स्ट, इसमें डेसिमल काउंट करने हैं दोस्तों, आपको वैसे ही सवाल देख के ही पता चल गया होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ओनली डेसिमल को देखना है। देखो इसमें 2 अंक छोड़ के इसमें 3, फिर 2 इसमें 3, 3 4 4 5 5 6, 1 अंक का फर्क है ना। तो दोस्तों 0.01 आपने इसमें 10 का स्क्वायर का गुणा और 10 के स्क्वायर का भाग करोगे, क्या आपने a की पावर n और a की पावर m इनको पढ़ा है? ये नहीं, a की पावर मान लो n है और b की पावर भी n है, क्या इनको a इंटू बी की पावर n लिख सकते हो? क्या आप बोलोग सर लिख सकते हैं। क्या इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते? आप बोलोग सर स्क्वायर में लिख सकते हैं, a की छतरी में, तो ये अंदर गुणा होगा तो 0.01 बचेगा ऊपर स्क्वायर, क्या ऊपर वाली चीज बन गई? क्या बन गई। इसका मतलब अब पूरे में इस प्रकार गुणा करोगे तो ये सारी चीज सेम बन जाएगी ऊपर वाली। इसका मतलब यहाँ पे आपने 1/10 का स्क्वायर बचा, ये 10 अंदर गुणा कर दिया आपने, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 10 है कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 की पावर 2 का मतलब कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट, एक धातु के 3 घनों जिनकी भुजाएं 3 4 5 है को पिघलाकर एक घन बनाया गया, इस प्रक्रिया में धातु का कोई लॉस नहीं हुआ, नए घन की भुजा ज्ञात करें। इसमें दोस्तों छोटे छोटे घनों को मिला के एक बड़ा घन बनाया, तो बड़े घन की भुजा ए मान ली, तो आयतन क्या होगा ए का क्यूब बराबर छोटे घन कितना है 3 4 5, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, इनको ऐड कर लो 125 64 और 9, तो ये टोटल बनेगा 216। ए क्यूब बराबर 216, तो ए बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ओके, तो इसकी पूजा ही पूछी थी, आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 144 है, एक संख्या 16, दूसरी संख्या, दोस्तों दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कुछ भी मान लो आप, क्या मान लो दोस्तों, दूसरी संख्या आप z मान लो, x मान लो, सेकंड ऐसे लिख लो, 16 से कटा 9, 9 दूनी 18। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि 30 पाई सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों 2 पाई r होती है परिधि, कितनी दे रखी है 30 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 15 बार, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 15। आपको एरिया पूछा है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई वैल्यू मत पुट करो क्योंकि पाई में ही पूछा है, आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225, तो 225 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, इनको दोस्तों ऐड करना है और इनमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि योगफल एक क्या हो। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, ठीक है, भी मतलब पूरी संख्या बढ़नी चाहिए, पूर्ण संख्या बढ़नी चाहिए, बात समझिए क्या। जैसे मान लो मैं कोई आपको बोलूं कि 2/3 में मैं कितना ऐड करूं कि वो पूर्णांक बन जाए, आप बोलोगे सर एक में से ये इधर जाके कट जाएगी 2/3, है ना, तो इससे पता चल जाएगा 1/3 ऐड करो पूरी एक आ जाएगी बराबर। तो इनमें 3 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, प्लस ये कितना हो गया 2/3, 7/12, और ये 9 इसको काट लो 1/4 आ गया, और ये 1/12। इनका एलसीएम ले लो। इनसे कोई मतलब है क्या दोस्तों, क्योंकि फ्रैक्शन में जोड़ना है, ये तो कंप्लीट नंबर है, इसको मत छेड़ के चलो, ठीक है। तो 2/3, तो इनका दोस्तों एलसीएम क्या आएगा इधर वालों का, इनका एलसीएम इस वाले पार्ट को सोल्व कर लो, 12 आया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 12 एकम 12, 7 एकम 7, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 12 से 12 कट गया, 15 18 19, 19 बटे कितना आ गया 12, डिवाइड जा रहा है कर दो, 1 प्लस 7/12।
अब देखो ये भी कंप्लीट आ गया नंबर, 25 पहले आया हुआ था कंप्लीट, ये तो कंप्लीट है। किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। तो 7/12 में कितना जोड़े कि कंप्लीट बन जाए। आप बोलोगे सर एक में से घटाने का मतलब हुआ 5/12 जोड़ दो इनका डिफरेंस, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 5/12। नेक्स्ट, वह संख्या कौन सी है जिससे 62,557 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। दोस्तों 62,557 पहला तरीका है, आप इसके फैक्टर कर लो अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा। जो एक्स्ट्रा संख्या हो उसी से डिवाइड करते हैं अपने। अब देखो इनका योग करो, 8, 13, 18, 18 और 7 25, 25 संख्या इनके सम योग आया है। इसमें दो संख्याएं देखो 45 है, 3 इंटू 15 है मतलब 3 का भाग जाएगा। इसमें 3 इंटू 19 है मतलब ये भी 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 का भाग नहीं जा रहा है इसमें तो, क्योंकि 3 का रूल होता है संख्या के अंकों में 3 का भाग जाता है, अंकों में नहीं, संख्या के अंकों के योग में 9 का नियम होता है ना, 3 और 9 का। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। इसको आप अगर सीधा चेक करना है तो सीधा चेक कर सकते हो। 62,557 में आप 37 का डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 37 एकम 37, ये बच गया 5 और ये बच गया दोस्तों 2, 55, 37 छिके 222, 37 आते 259, 6 बार जाएगा 222, कितना बच गया 3, 3, 5 उतार लिया और ये 370, 9 3 27, 9 7 63, तो ये 333 हो जाएगा। तो 9 बार गया 333 आया, कितना आया दोस्तों 2, ऊपर से 7। इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा इसमें, तो ये 37 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइड करना है, इसमें पूरा पूरा जाएगा, ये मल्टीपल नहीं है तो ये ऑटोमेटिक मल्टीपल रह गया, ठीक है। बाकी आप इसके फैक्टर कर लीजिए, अपने आप चीजें आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इनसे पूर्णतः डिविजिबल हो। तो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या आप यहाँ पे सोचोगे एचसीएफ निकालना है ना, आपके दिमाग में आएगा। लेकिन क्लासेस करवाइए मैंने, उसमें बताया अगर कोई भी अंक लग गया तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। लेकिन आपको क्या देखनी है, इससे छोटी होगी, इससे बड़ी तो फिर 5 अंकों की हो जाएगी। तो आपको इसमें एलसीएम ही निकालना होता है। किसका, इन सभी का। कितना आएगा दोस्तों एलसीएम बताओ। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 65 है, तो इसको 5 इंटू 13 लिख लो। फिर 5 5 आ गया, 5 7 35, तो 5 तो आ गया 7 नहीं आया। 13 इंटू 3, 13 तो आ गया 3 नहीं आया, और ये तो ले ही लिया। अब इसको गुणा करो 65 इंटू 21, कितना आएगा 21 5 105, 10 21 छिके 126 और 10 136। अब दोस्तों ये तो आया 1365 के, समझिए ना, 4 अंकों की। लेकिन ये सबसे एक की वैल्यू 1 रखेंगे तो सबसे छोटी संख्या, आपको इसके पास जाना है। तो देखो 13 7 91, 7 का मल्टीपल रख के देखो, 7 के की वैल्यू 7 5 35, 3 42 और 3 45, ठीक है, और 4 7 21 और 4 25, ठीक है, और कितना बच गया 2, 7 एकम 7 और 2 9। तो देखो 9555 ऑप्शन आपका आ रहा है, ये रहा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 756, 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करनी है। कोई धनराशि है पी दोस्तों, ये 2 साल में कितनी हो रही है, 2 ईयर में 756 हो रही है, और ये धनराशि 3.5 साल में यहाँ से यहाँ तक कितना हो रही है, 873 हो रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हुआ, आप बोलो सर 1.5 ईयर, क्योंकि ये पूरा 3 साल 3.5 साल है, ये 2 साल यहाँ तक है, तो ये 1.5 साल बच गया। 1.5 साल में ब्याज कितना मिला, घटाओ, 13 में से 6 गया 7, और 6 में से 5 गया 1, और ये बच गया 1। इसका मतलब 1.5 साल में आपको ब्याज मिला है SI 1.5 ईयर का कितना, 117। तो SI 1 कितना आएगा 1 साल का, 117 बटे
ये 1.5 था, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 ले गए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटोगे 39, तो 78 रुपये आपका आ गया 1 साल का ब्याज। यहाँ से देखो कितना ब्याज है, 2 साल का, तो 256 रुपये का ब्याज मिला होगा यहाँ पे। तो 256 इसमें से घटा दो, 500 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों ऊंचाई होती है √3/2 इंटू साइड दे रखी है √3/2, साइड कितनी है 10, 2 से काट दिया 5, तो 5√3 आपकी ऊंचाई आ गई। नेक्स्ट, 4800 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6000 हो गई। इसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह धनराशि 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी। दोस्तों देखो, कोई धनराशि 4800 रुपये की थी, 6000 रुपये हो गई, कितने साल में, 4 साल में। इसका मतलब यहाँ से इसका रेशियो निकाल लो, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, तो 4 साल में कोई धनराशि कितनी हो रही है, कितनी हो रही है दोस्तों, 4 से 5। आपको 12 साल में चाहिए, तो आपको बताया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, देखो टाइम 3 गुना हुआ है, इसका मतलब इनकी पावर करनी होती है, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब हो जाएगा, ये 64 और ये 125। समझ गए क्या। तो आपको राशि पूछी है, मतलब 4800 की वैल्यू है, 64 की वैल्यू है 4800, तो 4800 रुपये की धनराशि है, ये 64 की वैल्यू है, 125 की आपको निकालनी है। 16 चौके 64, 16 तिये 48, 4 से काटा इसको 75 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 15, 5 के इसके साथ कर दो, 625 को 15 से गुणा करो, तो 15 छिके 90 और 15 दूना 30, 15 7, 15 5 75, ठीक है, तो 5 7 3 9, तो 9375 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों इक्वेशन दी है आपको, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो आप इसको अगर तरीके से सोल्व करोगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। देखो, जब भी 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो आप एक वेरिएबल को 0 कर दो, ये 0, तो यहाँ देखो यहाँ भी z है 0, यहाँ भी z है 0, आंसर में भी ये 0 और ये 0, इसका मतलब आंसर में ओनली इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ ओनली एक्स वाई की वैल्यू बची है ये 78, और यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू बची है 16, ठीक है कि नहीं है। अब आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 की क्यूब 40 96 कर दो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई, -3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 78 इंटू एक्स प्लस वाई 16 ये रहा, ठीक है कि नहीं है। अब 40 96 और ये दोस्तों कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 78 को 3 से करोगे, 3 8 24, 234 हो गया, इंटू कर दो 16 से, 16 चौके 64, 6, 16 3 48 और 6 54, 5, 16 दूना 32 और 5 37, तो 3744 इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 352। ओके दोस्तों, ये है इसका शॉर्टकट, इससे आप छोटा कर सकते हैं सवाल। अगर दोस्तों पूरा बेसिक से करोगे तो आपको इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, ये वैल्यू नहीं है, तो ये कहाँ से आएगी, आप बोलोगे सर ये वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy सॉरी प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इससे निकलेगी दोस्तों आपकी ये वैल्यू, फिर आप इसमें ये पुट करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। क्या चीज़ें समझ में आई क्या। तो इससे दोस्तों काफ़ी लंबा पड़ेगा सवाल, बाकी करना है तो देखो, इनके टोटल था 16, तो 16 की स्क्वायर 256 आ गया, ये वैल्यू आपको याद करनी है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये वैल्यू 78 दे रखी थी आपको, क्या 78 थी क्या बताओ, ये रही 78, तीनों का मल्टीप्लाई का योग, तो इसको इधर जाके माइनस करो,
तो 256 माइनस 234 बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर। इसमें से घटाओ तो ये आ गया 2 और ये आ गया 2, तो 22 आ गई वैल्यू आपकी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बराबर वाले को मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 कितना था दोस्तों, 16 था, इसकी वैल्यू 22 आ गई, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है तीनों का 78। ये 22 सही आई है क्या दोस्तों, ओ सॉरी 78 दूना 156 था, तो ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत हो गया है, मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो 156 था, ये 100 आएगा और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 22 को 16 से गुणा करो 32 और 32 तो 352, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कम से कम 3 या 4 स्टेप आपको उसके अंदर करने पड़ेंगे और उसमें आपको डायरेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, कुणाल को एक संख्या का 5/6 गुणा ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने इसे 6/5 से गुणा कर दिया, एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से 572 अधिक था, संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों 5/6 से गुणा करना था, 6/5 से कर दिया। आप इनके जो हर है इनका क्या ले लो दोस्तों, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो या इनका मल्टीप्लाई हो, इसको आप संख्या मान लो, 5 6 30। अब इस संख्या को 5/6 से करो गुणा, तो आपका कितना आएगा, 5/6 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, और इसने कितने से कर दिया 6/5 से, तो ये 36 आ गया। कितना अधिक आ गया 11, 11 की वैल्यू 572, एक की वैल्यू 52 आ गई। 30 ही संख्या ओरिजिनल, तो 30 की वैल्यू निकालनी है, 0 3 दूनी 6 1560, तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, पिछली क्लास में दोस्तों ये सवाल आया था 100 और 300 के बीच 7 से, तो दोस्तों 100 को 7 से डिवाइड करो और 300 को भी 7 से डिवाइड करो। कितनी बार जा रहा है, 14 7 98, 14 बार। ये कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 42 बार जाएगा। इनमें से माइनस कर दो 28 संख्याएं, आंसर आ जाएगा। दोस्तों पिछली क्लास में बताया था सबसे छोटी संख्या 105 जो 7 से डिविजिबल है, फिर 112, 119, इसी प्रकार चलती रहेगी। लास्ट संख्या इससे निकाल लो, मतलब है 42 7 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 294, है ना, 300 से 100 और 300 के बीच। तो आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, माध्यिका निकालनी है दोस्तों। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखो, 2 आ गया, फिर 2 के बाद 14, फिर कितना आएगा 16 18, 16 आ गया, 18 आ गया, फिर कितना आएगा दोस्तों 20 और 20 2 बार है, ठीक है। आगे मत लिखो जी, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, 10 का मतलब आप बोलो सिर्फ 5वीं एंड छठी संख्या का एवरेज होगा। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 और 6 इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना आएगा, 20 आएगा, तो यही माध्यिका होगी। नेक्स्ट, एक समतल जमीन पर 2 खंबे खड़े हैं, इनके बीच की दूरी 24 मीटर है, खंभों की ऊंचाई 20 मीटर और 38 मीटर है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी बताओ। दोस्तों 2 खंबे हैं इस प्रकार, एक छोटा एक बड़ा है, इनके बीच की दूरी 24 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, ये भी आप बोलो सर सेम होगी। आपको पूछा क्या है, एक तो है 20 मीटर खंबा ऊंचाई इसकी, एक है 38 मीटर, तो ये तो 20 होगी यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलो ठीक है सर, तो ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, तो 20 में से ये बचेगी 18। आपको ये पूछिए दोस्तों कि इनके शीर्षों के बीच की दूरी बताओ कितनी है, तो दोस्तों 18 24, तो ये बताओ, तो 18 और 24 को आप जब काटोगे 6 3 18 6 चौके 24, क्या आपको नहीं लग रहा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 6 से गुणा करने से 18 ओरिजिनल नंबर आएगा, तो 6 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी 30, तो इसका आंसर आ गया 30 आपका। नेक्स्ट, ये दोस्तों पीछे सवाल करवाया सेम है, x प्लस वाई का क्या चाहिए आपको, क्यूब चाहिए, तो x प्लस वाई का क्यूब करने से आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब,
प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। एक की वैल्यू एक की क्यूब से एक आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू रखेंगे तो ये सेम चीज आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, तो ये इसकी वैल्यू आ गई एक। नेक्स्ट, ये दोस्तों डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कैलकुलेटिव डी है। आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है इसमें। वर्ष 2014 और 2018 के बीच घड़ियों के किस ब्रांड की बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिला है। दोस्तों चीज़ें सीखने वाली इसमें ये है कि इसने ये नहीं बोला कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, जिसमें ओनली वृद्धि हुई है वो बताओ, नहीं, इसने ना बोला वृद्धि ना कमी, इसका मतलब इसने बोला है परिवर्तन। परिवर्तन तो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी। ओके, समझ में आ गई ना बात। तो ये दोनों आपको चेक करनी है, काफी लंबा सवाल पड़ेगा। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, उसके बाद आपको इसको ट्राई करना है कि क्या आपका आंसर इसका आ रहा है। ओके, देखो जैसे मान लो 2014 से 2018 फॉसिल है, टाइमेक्स है, टाइटन है, फास्ट्रेक है। इनमें देखो जैसे फॉसिल है सबसे पहला, 96 से 108 हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, देखो 4 और 8 12 की वृद्धि हो रही है, किस पर, 96 पर। 100 में से कितनी हो रही है, प्रतिशत देखना है ना, तो देखो 12 एकम 12, 12 8 96, तो 1/8 का मतलब 12.5% वृद्धि। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो कितने की, 4 की वृद्धि 108 पर, कितना गुना आ जाएगा, 4 से काटोगे 27 और ये कट जाएगा 27 दिए 81, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये तो। और वैसे भी दोस्तों जब आपको पता है ये 12% आया, आपको यहाँ पता चल गया 4/108 1/27, तो ये 3% आएगा, ये तो कम हो गया है ना। वृद्धि आएगा सबसे ज्यादा तो भी तो ये आएगा अभी तक। इन दोनों में दोस्तों ये 4 की वृद्धि 4 और ये 3, 34 की वृद्धि 112 पर गुणा में 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 56। इसको 1700 में 56 का डिवाइड करना है, कितना आएगा दोस्तों, 56 दूना 152, सॉरी 56 दूना 112, 56 से 3 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 18 15 और 1 16, 3 बार जाएगा ये। ठीक है, और आगे कितना आएगा 168 2, फिर जाएगा नहीं तो ये 30% के लगभग आएगा। समझ में आ गई ना। इस प्रकार दोस्तों आपको चेक करना है। इसी प्रकार यहाँ चेक करना है कितनी वृद्धि, देख लो 2 और ये 3, 32 की वृद्धि 366 पर गुणा में 100%, इसको निकालना है। ये निकालना है कितनी कमी हुई है, तो ये सारी चीजें आपको चेक करना है और ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ओके, कैलकुलेटिव सवाल है दोस्तों। कौन सा विकल्प पिछले साल की तुलना में बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करता है। तो दोस्तों इससे फायदा ये होगा, जो पिछला सवाल आप करोगे तो वहां से आपकी आधी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको वहां पर पता होगा कि सबसे अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन कहाँ हुआ है, वृद्धि। तो वृद्धि वाला देखना है इसमें, कमी वाला नहीं देखना, इसमें वृद्धि वाला देखना है। तो ये पिछला सवाल अगर आप करोगे उससे आपका सवाल एक सवाल से 2 सवाल हो जाएंगे, ये वहां से करना है। समझ गए ना। नेक्स्ट, घड़ियों के किस ब्रांड की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018 में अधिकतम गिरावट दर्ज की गई। तो ये दोस्तों उससे भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या बोला है, पिछले वर्ष की तुलना में 2018, तो 2018 से पिछला वर्ष 2017, मतलब इन 2 वर्षों को चेक करना है आपको, किस ब्रांड में पूछा है। 412 से क्या पूछा, गिरावट, ये कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, तो 12 में से 8 गया 4, और ये 10 में से 8 गया 2, और ये 124 की कमी हुई है 412 पर गुणा में 100%। ठीक है, इसमें कितनी कमी हुई है दोस्तों, 0, और ये 1 और 1, 110 की कमी 312 पर गुणा में 100%। ठीक है, इसमें कितनी कमी हुई है, कौन सा है, टाइमेक्स है क्या, इसमें टाइमेक्स तो है ही, टाइमेक्स है सॉरी, तो फॉसिल भी है, कौन सा चेक नहीं करना था, इसमें टाइटन है, फॉसिल है, फास्ट्रेक है, टाइमेक्स है। ठीक है, तो चारों के चारों ही है। यहाँ से कमी चेक करोगे कितनी आएगी, 11 में से 5 गया 6, और ये 9 में से 5 गया 4, और ये 140 की कमी हुई है
401 पर गुणा में 100% आ जाएगा। इसमें कितनी हुई है दोस्तों, 20 की कमी हुई है 140 पर गुणा में 100%। ठीक है, ये चीजें दोस्तों कैलकुलेटिव है, आपको मैंने पहले ही बोला कि DI कैलकुलेटिव आई हुई है। अब आपको यहां से कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। 12 400 में या 4 का डिवाइड कर लो, 4 से काटोगे 103 और 4 से काटोगे 31, मतलब 3100 में डिवाइड करना है 103 का, तो कितनी बार जाएगा, 103 या 309, और ये आ जाएगा दोस्तों 1, और ये 0 लग के डेसिमल लग जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये 30% के लगभग आएगा। ओके, अब ये 110 इसमें करना है तो आप इसमें 11,000 ऊपर गुणा कर दिए 100 का, इसमें 312 का डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। देखो 936 बनेगा ये, तो 936 कितना आएगा, ये आ गया 4, और ये 9 में से 3 गया 6, 10 में से 9 गया 1, ये आ गया। अब देखो 3 5 बार जाएगा क्या, लगभग 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। 4 दूनी 8 और 31 चौके 124, देखो, और अगर एक बार और जाएगा तो 312 और जोड़ के देख लो, 0 6 5 1560, तो इसका मतलब ये 5 बार जाएगा, तो ये 35% आ गया। इसका मतलब अभी तक ये ज़्यादा है, ये कम हो गया। 140 में ये डिवाइड करना आसान है, क्योंकि देखो ये 2 और ये आ जाएगा 5, ये 2 से फिर काटोगे 73, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ओ सॉरी 401 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना गलत हो गया, ये 401 है दोस्तों। ठीक है, तो 140 इसमें डबल 0 लगा दो, लगभग 401 का भाग देना है, 400 का भाग दे लो तो भी कितना आएगा, 4 तिया 12 और 2 4 6 24, 36% से ऊपर आएगा। तो ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा। देखो ये 35 है, ये भी 35% के नज़दीक आ गया, तो आपको फंस जाओगे। तो 401 का 4 बार करो, कितनी बार दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 3 बार जाएगा, 3 40 थी 120 हो गया, ये 7 बचा, ये 5 बचा और ये 2 बचा, और ये 0 उतार लिया, ये 6 चौके 24, 6 बार जाएगा, ये देखो 36% आ गया। ठीक है, ये 2000 में डिवाइड करना है दोस्तों किसका, या 1000 में डिवाइड करना है आपको 73 का, तो एक बार जाएगा 73, 27 बच गया, कितनी बार जाएगा, अब देखो ये तो एक बार है, तो 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाली लाइन होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत गिरावट किस में आई है, टाइमैक्स में आई है। कहाँ है, ये रहा। तो कैलकुलेटिव सवाल है दोस्तों, सारा मैंने करवाने की कोशिश की है इसको। नेक्स्ट, उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो पहला पूछा है, दी गई अवधि में फॉसिल ब्रांड की घड़ियों की कुल बिक्री उसी अवधि में प्रत्येक अन्य ब्रांड की बिक्री के 50% से कम है। देखो दी गई अवधि, ठीक है, फॉसिल ब्रांड की कुल बिक्री, फॉसिल की कुल बिक्री हो जाएगी, ठीक है, उसी अवधि में प्रत्येक अन्य ब्रांड की बिक्री से 50% कम है। ये तो दोस्तों टोटल करके आपको चेक करना है। ठीक है, इनका टोटल कर लो, इनका टोटल, इनका टोटल, इनका टोटल। अब देखना है कि प्रत्येक अन्य ब्रांड से 50% कम है, वो आपको चेक करना है। दूसरा ऑप्शन देखो, केवल 2 ब्रांडों में अवधि 2014 से 17 के दौरान बिक्री में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। तो 2014 से 17 में देखो दोस्तों वृद्धि दर केवल 2 ब्रांडों में, तो वृद्धि पूछी है, ठीक है, तो इसमें देखो वृद्धि हुई है, इसमें ये कमी होगी, छोड़ दो, इसमें ये कमी होगी शुरू में ही, ये वृद्धि 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 2014 से 17 तक ही पूछा था, ये देखो, ठीक है, इसमें है एक तो टाइमैक्स है, हाँ ये बात सही है, इसमें वृद्धि वृद्धि वृद्धि, यहीं तक तो देखना था, तो हाँ इसकी बात ये सही है, आपको सही बताना था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिव सवाल हो दोस्तों, जैसे इसको कैलकुलेशन करनी पड़ती, इससे थोड़ा सा पहले आप B-C-D ऑप्शन हो उनको भी चेक किया करो, क्या पता उनमें आपको कैलकुलेशन करनी ना पड़े, जैसे देखो इस सवाल में नहीं करनी पड़ी। ओके, नेक्स्ट, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु 18 है, टोटल 11 की एवरेज है 18, 4 खिलाड़ी आए हैं तो कितने होगी टोटल 15, एवरेज 2 बढ़ गई तो कितनी होगी 20 होगी। टीम के नए सदस्यों की एवरेज आयु ज्ञात करें।
दोस्तों यहाँ से कितनी वृद्धि हुई, 2 की। कितने बंदों में, 15 में। ये टोटल 30 साल बढ़ी है। ये कितने व्यक्तियों की है, यहाँ देखो 4 आए हैं, चारों की है एवरेज में टोटल वृद्धि हुई है। तो 4 का डिवाइड करो, 7.5 होगी प्रत्येक की। ठीक है, तो एक व्यक्ति 18 साल का आया है तो 7.5 साल की एवरेज और इसमें ऐड कर दो, है ना, ज्यादा लेके आया है तो ये 25.5 साल इसका आ जाएगा आंसर, 25.5। नेक्स्ट इनको सोल्व करना है दोस्तों। 5p9 3r7 2q8 कितना आना चाहिए, 1114 आना चाहिए। 16 24 आंसर आई 2। अब बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्यू की, p प्लस क्यू प्लस आर, और प्लस इसमें हासिल 2 ऐड करने से इकाई अंक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है ना, तो इनको मिनिमम करना है तो इनको तो 0 0 कर दो। इसका मतलब क्यू में क्या ऐड करें, 2 में क्या ऐड करें क्यू की वैल्यू की, ये आ जाए। आप बोलोगे सर 9 ऐड कर दो, 9 और 2 11, तो ये आ जाएगा 9 इसकी वैल्यू। 5 8 10 एक आंसर आएगी, वो यहाँ ऐड कर दिया, तो क्यू की वैल्यू 9 पॉसिबल है। नेक्स्ट, खेलों में एक व्यक्ति द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदक की कुल संख्या 75 है। दोस्तों ये सवाल कॉमन सेंस का है। आपको 75 दिए हैं टोटल, दोनों 2 ही है चीज, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। क्या बोलते हैं इसको, रजत को कौन सा मेटल, सिल्वर मेटल। तो संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। देखो टोटल दिए दोनों की संख्या, तो टोटल 2 और 3 5 का फैक्टर है, हाँ है, ठीक है, हो सकता है। 8 और 7 15 का मल्टीप्लाई, देखो फैक्टर है, हो सकता है। 9 और 1 10 का भाग नहीं जाएगा इसमें, डेसिमल में जाएगा। 12 और इसका 25 का भाग जाता है। इसका मतलब अपने वैल्यू निकालते तो क्या करते, 5 की वैल्यू 75 तो 1 की वैल्यू 15 आती, 15 की वैल्यू 75 तो 1 की वैल्यू 5 आती, पूरा पूरा भाग जाता। ठीक है, तो ये 75 तो 3 गुना हो गया, तो निकाल सकते थे। ये 10 करते तो देखो ये पॉइंट में चला जाता, 1 की वैल्यू 7.5, तो ये ऑप्शन इसका सेटिस्फाई नहीं होगा। यही पूछा था कौन सा नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी, और डीआई के सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी लेंथी थे। इनको दोस्तों आप पेपर के लास्ट में करें, क्योंकि अगर शुरू में लेके बैठ गए तो पेपर पूरा हो जाएगा, डीआई के सवाल नहीं होंगे, है ना। डीआई के तो होंगे ना होंगे, बाकी सवाल भी रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।